मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। उस अजनबी ने मुझे अपने कपड़े पहनने को दिए। मैं कमरे में गई और कपड़े चेंज करने लगी। जल्दबाजी में मैं कमरे में लॉक लगाना भूल गई थी। जैसे ही मैं पैजामा पहनने को चली तो वह नौजवान लड़का मेरे कमरे में आ गया था और मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। मैं बहकने लगी थी। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और हम दोनों की सांसें तेज चलने लगी थी। मैं उसके प्यार में ढीली पड़ती जा रही थी और मैं अपने होश खोती जा रही थी। इससे पहले वो मेरे साथ और कुछ करता, तभी अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया कि अगले सप्ताह मेरी शादी होने वाली है। लेकिन अब मैं जिस हाल में पहुंच चुकी थी, चाहकर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अंदर ही अंदर अपने आप से कह रही थी, मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं तो इस लड़के को जानती तक नहीं। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। उसने कहा, मैं अजय हूँ, अजय मल्होत्रा। यह नाम सुनते ही मैं चौंक गई, क्योंकि मेरे बगल वाले ऑफिस का जो सीईओ है वो अजय मल्होत्रा ही है। यानी कि यह काफ़ी अमीर लड़का है। कहीं यह मुझे चाहता तो नहीं है, क्योंकि हर वक्त यह मुझे ऑफिस से निकलते ही मिल जाता था और अक्सर मेरे साथ लिफ्ट में भी उतरता चढ़ता था। लेकिन आज तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा, रुक जाओ। मेरी आंखों में आंसू देखकर वह रुक गया और उठकर बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत थी। इतनी देर मेरे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में सूख गए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर आ गई। अजय मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन मैं उससे बात करना चाहती थी। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं गाड़ी में बैठे उसे ही देख रही थी, पर उसने एक बार भी नज़रें नहीं मिलाई थी। घर पहुंचकर उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। मैं कार्ड को लेकर उसके बोलने का इंतज़ार करने लगी, पर वह खामोश रहा। अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसके पास गई और गाल पर किस कर लिया। वो मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। मैं कार से उतरकर अपने घर आ गई। अपने कमरे में जाकर आधा घंटा तक यही सोचती रही, आज मेरे साथ यह सब क्या हो गया है। तभी उसका कार्ड मुझे नज़र आया तो देखा उसमें फ़ोन नंबर था। बिना सोचे ही मैंने उस नंबर को डायल कर दिया। अजय ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। आज जो कुछ हमारे बीच हुआ है। उसने बात को काटते हुए कहा, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। जाने मेरे दिल को क्या हो गया है। यह कौन सा खिंचाव था कि मैं अजय की तरफ खिंचती चली जा रही थी। उस वक्त मैं सो गई। अगली सुबह उठी तो मैंने अजय को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया। आज रविवार था और हमारी छुट्टी थी। उधर से रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मैंने कहा, मुझे आज शादी की शॉपिंग करने जाना है। उसने कहा, किसकी शादी? मैंने बताया कि मेरी शादी होने वाली है। उसने कहा, आ जाओ साथ में बैठकर लंच करते हैं। मैंने घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। मैं जल्दी से तैयार हुई और मम्मी पापा से कह दिया कि मैं अकेले ही शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं अजय के घर ठीक 1 बजे पहुँच गई। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और अंदर आने का इशारा किया। खाना तैयार था तो हम दोनों खाना खाने लगे। लेकिन खाना खाने के बाद आज अजय ने मेरे साथ जो किया था उससे मैं बहुत खुश थी।